अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज़ गुड एट होम। आज जो हमारा वीडियो लेसन है इट इज़ अबाउट एवीएल। दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी सेशन जिसमें हम एवीएल के बारे में समझेंगे और उसकी रोटेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ एन एवीएल ट्री? एवीएल इज़ नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट जिसने एवीएल ट्री को इन्वेंट किया था। ठीक है, एवीएल ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री होता है जिसके अंदर आप एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर फॉर्म में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कि एक नोड से ग्रेटर वैल्यू जो है वो उसके राइट पे जाएंगी और उससे जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वो उसके लेफ़्ट पे जाएंगी। ठीक है, तो एवीएल इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री। सो ये उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर है। लेकिन एवीएल जो है वो ये कहता है कि आप अगर एक साइड पर ही इंसर्शन करते रहें और आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर ही आती रहें तो क्या होगा, राइट सब ट्री ही बनता चला जाएगा। और अगर उस नोड से स्मॉल वैल्यूज़ ही इंसर्ट होती रहें तो क्या होगा, सिर्फ एक लेफ़्ट सब ट्री ही बनता चला जाएगा, उसके राइट पे कुछ नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि आपने ट्रीज़ की हाइट के बारे में पढ़ा होगा कि नोड की हाइट जो है ना वो ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, तो एवीएल ये करता है कि वो अपने आप की अपने ट्री की जो है ना हाइट को वायलेट नहीं होने देता। ठीक है, वो अपनी ट्री की आफ्टर एवरी इंसर्शन एंड डिलीशन वो अपने आप को सेल्फ बैलेंस करता है कि उसके नोड्स के पर जो डिफरेंस ऑफ हाइट है ना वो -1 या 1 नहीं होगी। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टडी दिस। So AVL is a tree which self-balances and a binary tree is said to be a balance if the difference between the height of the subtrees of a root in the tree is at most 1. ठीक है, वो कहते हैं कि आपके नोड्स के बीच में जो हाइट का डिफरेंस होना चाहिए ना वो एट मोस्ट 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा या नहीं होना चाहिए, या -1 से कम नहीं होना चाहिए। In AVL tree, after performing every operation like insertion or deletion, we need to check the balanceness of every node in the tree. ठीक है, हर नोड जो ट्री का नोड है वो हमने उनका बैलेंस चेक करना होता है। एवरी नोड मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। आपकी हर नोड की जो कंडीशन है ना वो ये होनी चाहिए कि उसके हाइट का डिफरेंस, उसके लेफ्ट सब ट्री और उसके राइट सब ट्री दोनों की हाइट का डिफरेंस जो है ना वो 1 या -1 से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, यू गेट अ बेटर व्यू। कहते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट व्हेन अ वायलेशन ऑफ द एवीएल क्राइटेरिया अकर्स वी नीड टू हैव ईच नोड कीप ट्रैक ऑफ द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन इट्स लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। ठीक है, हमने हर नोड के ऊपर क्या चेक करना है कि उसके लेफ्ट सब ट्री और उसके राइट सब ट्री का की हाइट क्या है और उनका डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस डिफरेंस को ना हम कहते हैं बैलेंस फैक्टर क्या है। ठीक है, अभी हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। वी डिफाइन इट टू बी द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। आपने क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट को माइनस करना है राइट सब ट्री की हाइट में से। ठीक हो गया, लेफ्ट सब ट्री की हाइट को में से माइनस करना है राइट सब ट्री की हाइट में से। एज लॉन्ग एज द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज नेवर ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 वी हैव एन एवीएल ट्री। ठीक है, वो कहता है अगर आपका वो बैलेंस फैक्टर 1 या -1 जब तक रहता है ना तो दिस इज़ वेल एंड गुड, आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन जो ही आपकी 1 से ग्रेटर होगी और -1 से कम होगी, मतलब -2 की तरफ जाएगी, -3 की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, बैलेंस फैक्टर आपका वायलेट होना शुरू हो जाता है। एज सुन एज द बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड बिकम्स 2 और -2 वी नीड टू परफॉर्म 1 और मोर रोटेशंस टू इंश्योर दैट द रिजल्टेंट ट्री सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। ठीक है, कहते हैं जैसे ही आपके ट्री का जो नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 और -2 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि आपका ट्री अनबैलेंस हो गया। अब हमें उसको किसी तरह रोटेट करने की ज़रूरत है ताकि आपके उस नोड पे जो उसका राइट सब ट्री और लेफ़्ट सब ट्री जो हों वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं जी अब रोटेशंस क्या हैं। अच्छा, अभी हम जितनी चीज़ हमने पढ़ी है ना यहाँ पे, मैं आपको उसकी एक एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, हमने इंसर्ट करना था 1 2 एंड 3। ठीक है, हमने 1 2 एंड 3 इंसर्ट किया, 1 आया वो रूट नोड बना, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 वो उसके राइट पे आ गया, एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 2 जो कि उसके भी फर्दर राइट पे आ गया। जब हमने ये 3 वैल्यूज़ इंसर्ट की, ठीक है, तो हमने क्या करना है, उनके लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का हाइट नोट करनी है। हमने देखा कि जो नोड 3 है उसमें ना लेफ्ट सब ट्री है ना उसका राइट सब ट्री है। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या है, 0 एंड 0। दिस 0 शोज द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड दिस शोज द हाइट ऑफ द राइट सब ट्री।
अच्छा, जब हम आगे मूव करते हैं, नोड 2 पर आते हैं, तो हमने इसके लेफ़्ट और राइट सब ट्री की हाइट डिफ़ाइन करनी है। तो हमने देखा 2 का कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, तो उसकी हाइट क्या है, 0। और नोड 2 से नीचे एक नोड है, ठीक है, एक और लेवल है, तो इसकी हाइट क्या है, 1 है। ये किस लेवल पर है, 1 लेवल पर है। अच्छा, फिर हम आगे मूव करते हैं 1 पे। 1 पे जब हम गए तो हमने ये देखा कि 1 का जो है लेफ़्ट सब ट्री में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई नोड नहीं है, तो क्या हो गया, 0। और हमने देखा कि 1 के राइट में हमारे पास 2 नोड्स हैं, ठीक है, मतलब 2 लेवल्स हैं, तो इसकी हाइट क्या हो गई, 2 हो गई। सही। अच्छा, ये तो हमने, ये उसकी होगी लेफ़्ट सब ट्री की हाइट और ये होगी उसकी राइट सब ट्री की हाइट। अब हमने ये पढ़ा है कि बैलेंस फैक्टर क्या होता है, ठीक है। बैलेंस फैक्टर क्या है, बैलेंस फैक्टर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लेफ़्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ द राइट सब ट्री, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बैलेंस फैक्टर निकालना है। इसका मतलब है ये लेफ़्ट सब ट्री की हाइट है, ये राइट सब ट्री की हाइट है, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। तो नोड 3 के ऊपर बैलेंस फैक्टर क्या आ गया मेरे पास, 0। अच्छा, इसी तरह बैलेंस फैक्टर अब 2 का मैंने निकालना है, तो 0 माइनस 1 क्या हो गया मेरे पास, -1। तो 2 का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, -1। तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, दिस इज़ राइट सो फार। अच्छा, फिर मैंने देखा कि जब हम 1 पे मूव किए तो हमने बैलेंस फैक्टर इसका कैलकुलेट करना है, तो बैलेंस फैक्टर क्या है, 0 माइनस 2 विच इज़ -2। जो ही मेरा जो पहला नोड मुझे मिलेगा ना, जिसने वायलेट किया होगा, मुझे वहाँ पे रुकना होगा, ठीक है। मैंने देखा कि इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या है, -2 है, ठीक है। इसका मतलब है ये मेरा बैलेंस फैक्टर जो है ना, वो मेरे क्राइटेरिया पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक हो गया। तो मैंने देखा कि नोड 1 के ऊपर जो है वो हमारा ट्री इस नोड पे बैलेंस नहीं है, इससे निचले ट्रीज पे वो बैलेंस है। इसका मतलब है मुझे क्या करने की ज़रूरत है, इस नोड 1 को रोटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है बैलेंस नहीं है, इट्स वायलेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एवीएल। और मुझे इसको, ये बाइनरी सर्च ट्री तो है लेकिन ये एक एवीएल ट्री नहीं है, क्योंकि ये एवीएल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी रोटेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो, इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, यू नीड टू फॉलो दैट स्टेप। पहला स्टेप ये है कि आपने जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वहाँ से आपने मूव करना है ऊपर रूट की तरफ। इसका मतलब है मेरा न्यूली इंसर्टेड नोड कौन सा था, 3 था, ठीक है। ये मैंने अभी अभी इंसर्ट किया था, और जब भी आप नोड इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, आपने रूट की तरफ मूव करना है और 2 स्टेप्स जो हैं वो मूव करना है, ठीक है। आपने ये जो पहला काम है ना, ये हमने ये कर लिया कि 3 जो ही इंसर्ट किया था, इंसर्ट करने के बाद हम रूट की तरफ मूव करते हैं और बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और हमने उस पहले नोड पे रुक जाना है जो कि क्या करता है, एवीएल की प्रॉपर्टी को वायलेट करता है, ठीक है, जो एवीएल के रूल को वायलेट करता है। तो हमने अभी तक ये काम किया, स्टेप 1 किया कि हमने जब 3 इंसर्ट किया तो हम ना मूव किए ऊपर की तरफ, हम 2 पर आए, उसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया, वो बिल्कुल ठीक था। फिर हम फर्दर रूट की तरफ मूव किए और रूट पर ही पहुंच गए, तो हमने ये देखा कि जो नोड 1 है वो क्या कर रहा है, एवीएल के रूल को वायलेट कर रहा है, हमने यहाँ रुक जाना है, ठीक है। अब हम जब यहाँ रुक गए ना, तो अब हमने कैलकुलेट करना है इसका बैलेंस फैक्टर। अच्छा, अब स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 ये कहता है कि जिस नोड ने आपका एवीएल का रूल वायलेट किया ना, आपने 2 स्टेप्स उससे नीचे की तरफ मूव करना है और उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में न्यूली इंसर्टेड नोड हो, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये 2 के इधर भी चाइल्ड हो, ठीक है। तो आपने 2 स्टेप किस तरफ मूव करने हैं, जिस तरफ आपने नोड इंसर्ट किया है। जैसे मैंने 3 इंसर्ट किया है तो 1 की क्या हुई है, प्रॉपर्टी वायलेट हुई है, उसकी हाइट जो है वो चेंज हुई है। इसलिए पहले तो हम क्या करेंगे, न्यूली इंसर्टेड नोड से रूट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। हम न्यू नोड से पहले स्टेप में क्या मूव करेंगे, रूट की तरफ मूव करेंगे और उस पहले नोड पे जाके रुक जाएंगे जिसने क्या किया होगा, रूल वायलेट किया होगा, ठीक है। दिस वाज द नंबर स्टेप 1, ठीक है। अच्छा, सेकंड में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में जिस नोड ने वायलेटेड नोड जो होगा, जिसने आपका
रूल वायलेट किया होगा, इस वायलेटेड नोड से मुझे कहाँ मूव करना है, मुझे न्यू नोड की तरफ मूव करना है। और कितने स्टेप्स मुझे मूव करने हैं, मुझे 2 स्टेप्स काउंट करने हैं। ठीक है, 2 काउंट ऑफ स्टेप्स पे मुझे मूव करना है और मुझे डायरेक्शन नोट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं कहती हूँ जी मेरा जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वो 1 से राइट पर है, एक 1 काउंट। ठीक है, और मैंने देखा मैं नोड 2 पे पहुंच गई, नोड 2 से मैंने फिर 2 स्टेप चलना है उस डायरेक्शन में जहाँ पे न्यूली इंसर्टेड नोड था। हो सकता है यहाँ पे 2 के और भी यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री हों, ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ जाना है, मुझे न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ जाना है। तो 3 किस तरफ इंसर्टेड है, राइट डायरेक्शन की इंसर्टेड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो 3 है वो राइट डायरेक्शन की तरफ इंसर्टेड है। यहाँ से मैंने ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। आपने जो अगला काम करना है ना वो क्या करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। और ये प्रॉब्लम आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने मूव करना है फ्रॉम द रूट जिसने, फ्रॉम द नोड जिसने रूल वायलेट किया टूवर्ड्स द नोड जो कि न्यूली इंसर्टेड था, ठीक है, जो कि 3 है। जब आप 2 स्टेप्स, हो सकता है इसमें और भी बीच में नोड्स हों, लेकिन आपने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स जब सिर्फ मूव करना है, आपने सिर्फ 2 नंबर ऑफ स्टेप्स मूव करना है और आपने प्रॉब्लम नोट करना है। मैंने देखा कि मेरा जो न्यूली इंसर्टेड नोड था वो राइट है, ठीक है, राइट पे, तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, राइट है। ठीक है, इस राइट का आप याद कर लें कि जब भी आपका प्रॉब्लम आपके एवीएल में राइट का हो तो उसका सोल्यूशन आपके पास क्या होता है, लेफ़्ट रोटेशन होती है, एक सिंगल लेफ़्ट रोटेशन होती है, या हम उसको कहते हैं आर है तो लेफ़्ट या मतलब लेफ़्ट रोटेशन है आपके पास। तो ये जो लेफ़्ट रोटेशन होती है ना, ये आपके पास एक सिंगल रोटेशन होती है। ठीक है, आप ये याद कर लें, एल का मतलब है लेफ़्ट रोटेशन। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि ये लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई कहाँ होगी, तीसरा पॉइंट। ठीक है, आपने दूसरे स्टेप में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, फिर हम ये कहते हैं कि आपने जो ये रोटेशन है वो अप्लाई करनी है ऑन द नोड हुज बैलेंस फैक्टर इज़ वायलेटेड एज द वन फर्स्ट वन यू गेट। ठीक है, आपने नीचे से जब ऊपर की तरफ गए थे और जब पहला नोड मिला था जिसने रूल वायलेट किया था, अगर देखो इस 1 से ऊपर भी कोई नोड होंगे, जाहिर है उनका भी हाइट डिफर ही करेगी, लेकिन आपने रुकना किस पे है, आपने उस पहले नोड पे रुकना है जिसने वायलेट किया हुआ होगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, यू विल गेट अ मोर क्लियर पिक्चर अबाउट इट। तो आपने इस ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है, आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लमैटिक नोड कौन सा है। हमने कहा जी प्रॉब्लमैटिक नोड 1 है। हम कहते हैं अच्छा नोड 1 में प्रॉब्लम आई किस वजह से, हम कहते हैं ये 3 इंसर्ट करने की वजह से आई है। हम कहते हैं अच्छा ये बताएं कि नोड 3 किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमने देखा कि वो नोड 1 से राइट डायरेक्शन में, हमने सिर्फ 2 स्टेप्स काउंट करने हैं। ठीक है, 2 स्टेप तक हमने मूवमेंट करनी है, मतलब हमने सिर्फ 2 मूवमेंट्स लेनी है। पहली मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, राइट में, दूसरी मूवमेंट भी किस डायरेक्शन में है, राइट में। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास राइट प्रॉब्लम है। जब भी हमारे पास राइट प्रॉब्लम होगा ना, वो सॉल्व होता है लेफ्ट रोटेशन से, ठीक है, या एल रोटेशन से। ये क्या होती है, ये आपके पास एक सिंगल रोटेशन होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि अब ये रोटेशन जो अब क्वेश्चन राइज होता है कि रोटेशन अप्लाई किस नोड पे होगी, ये 3 नोड पे अप्लाई होगी, ये 2 नोड पे अप्लाई होगी, या 1 नोड पे अप्लाई होगी, ये रोटेट कौन सा नोड होगा। तो हमेशा रोटेशन उस नोड पे अप्लाई होती है बेटा जो कि आपका बैलेंस फैक्टर को वायलेट करता है या जिसका बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब होता है। तो मेरा प्रॉब्लमैटिक नोड कौन सा था, मेरा प्रॉब्लमैटिक नोड 1 था। ठीक है, इसका मतलब है मुझे इसको लेफ्ट रोटेशन देने की ज़रूरत है, मुझे इसको इस तरह लेफ्ट रोटेशन देने की ज़रूरत है, मुझे उसको इस साइड पे मूव करना है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे मूव करने का मतलब ये है कि उससे नीचे जो भी नोड है आप उसको उसका चाइल्ड बना दें। अब इसका मतलब है ये लेफ्ट नोड बनने का क्या मतलब है कि वो एक लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 को एक लेवल नीचे लेकर आती हूँ ना, तो कहाँ पे वो आएगा, वो 2 के लेफ्ट में आएगा, इधर। ठीक है, इसका क्या होगा, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और वो कहाँ आ जाएगा, वो एक स्टेप एक लेवल नीचे की तरफ मूव करेगा, और जब वो नीचे की तरफ आएगा तो वो किसके साथ आगे कनेक्ट होगा, लेफ्ट 2 के लेफ्ट पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम उसको कहेंगे यहाँ पे आप इंसर्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास जो फाइनली ट्री बनेगा एवीएल, वो क्या होगा, ये 2 रूट नोड हो जाएगा और 1 होगा और ये 3 होगा। दिस इज़ अ सिंगल रोटेशन। ठीक है, आपने अप्लाई करनी है रोटेशन, अप्लाई करनी है
अप्लाई करनी है लेफ़्ट रोटेशन, ठीक है, दिस इज़ लेफ़्ट रोटेशन ऑन वायलेटेड नोड, ठीक है, या जिसका बैलेंस फैक्टर जो है वो वायलेटेड हो, ठीक है। अभी तक फ़िलहाल आई वांट कि आप ये स्टेप्स समझ लें, ठीक है। आप जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ये याद रखें कि जब भी प्रॉब्लम आपका राइट होगा तो उसका सोल्यूशन क्या है, लेफ़्ट रोटेशन है, और लेफ़्ट रोटेशन इज़ अ सिंगल रोटेशन, ठीक हो गया। नाउ लेट्स कम टू द स्लाइड्स। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम रोटेशन की बात करते हैं। वी इंसर्ट और डिलीट एन आइटम इफ़ वी हैव वायलेटेड द एवियलनेस ऑफ द ट्री इन एनी वे, वी मस्ट देन रिस्टोर इट बाय परफॉर्मिंग अ सेट ऑफ मैनिपुलेशंस कॉल्ड रोटेशंस ऑन द ट्री। वी यूज़ रोटेशंस ऑपरेशन टू मेक द ट्री बैलेंस। हम कहते हैं कि हम रोटेशन के ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। रोटेशन भी एक ऑपरेशन है, जैसे आप इंसर्ट का ऑपरेशन करते हैं, जैसे आप फंक्शन बनाते हैं, जैसे आप डिलीट का ऑपरेशन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम रोटेशन के भी मेथड्स बनाएंगे। Whenever the tree is becoming imbalanced due to any operation, हम क्या करते हैं, उसको रोटेट कर देते हैं। रोटेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ मूविंग द नोड्स टू आइदर लेफ्ट और राइट टू मेक द ट्री बैलेंस, ठीक है। कहते हैं रोटेशन क्या होती है, एक्चुअली आप नोड को मूव करते हैं, ठीक है, लेवल डाउन लेकर आते हैं ताकि उसका आइदर लेफ्ट पे या राइट पे, ताकि आपका ट्री क्या हो सके, बैलेंस हो सके। जैसे देखो इस सिनेरियो में मैंने उसको लेफ़्ट रोटेशन दी है तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव किया है। अब लेफ़्ट साइड पे उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको 2 के लेफ़्ट पे जाना चाहिए, इसलिए वो रोटेट होके यहाँ पर आएगा और ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा जी, ये सिंगल रोटेशन में हमारे पास लेफ़्ट रोटेशन है और सिंगल रोटेशन में राइट रोटेशन है, ये एक दफ़ा रोटेट होती हैं। और अगर रोटेशन जो है वो डबल रोटेशन है, इसका मतलब है लेफ़्ट एंड राइट, मतलब पहले लेफ़्ट रोटेट करो फिर राइट रोटेट करो, या फिर पहले राइट रोटेट करो और फिर लेफ़्ट रोटेट करो, तो दिस इज़ RL रोटेशंस, ठीक है। ये भी हम स्टडी करेंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा जी, ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको कराई, ठीक है, कि अगर आपने इंसर्ट करना है 1 2 एंड 3 तो आपके पास ये ट्री बनेगा, इम्बैलेंस होगा, आइडेंटिफाई किया नोड कौन सा है और उसके ऊपर हमने लेफ़्ट रोटेशन लगा दी, तो ये मेरा ट्री क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक डिटेल एग्जांपल ये अगली देखते हैं। अच्छा, अब मैंने इंसर्ट क्या करना है, 3 2 एंड 1, तो पहले का इंसर्ट होगा आपका 3, 2 इज़ लेस देन 3 तो वो उसके लेफ़्ट पे जाएगा। अच्छा, अभी तक अगर 1 इंसर्ट नहीं है ना तो ट्री बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास क्या है, 1 इंसर्ट होगा तो 1 कहाँ पर आएगा, उसके फर्दर लेफ्ट में आएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये नई एग्जांपल देखें, हमने इंसर्ट किया तो 3 2 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट पहले चेक करेंगे। मैंने कहा कि इसकी लेफ़्ट चाइल्ड इज़ हाइट इज़ 0 और इसका राइट भी क्या है, 0 है। अच्छा, 2 का लेफ़्ट में 1 नोड है, ठीक है, और उसके राइट में देयर इज़ नो नोड, देयर इज़ नो एज, कोई एज नहीं है, तो इट्स 1 एंड 0। 3 में हमने कहा उसके नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। 1 लीफ नोड से हम उस नोड तक काउंट करते हैं नंबर ऑफ एजेस जो हमें उसकी हाइट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इट्स 1 एंड इट्स 2, ठीक है। तो और उसके राइट साइड पे कोई नहीं है तो इट्स 0। अच्छा, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे इनकी बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो 0 माइनस 0 इट्स 0, लेफ्ट माइनस राइट सब ट्री, ठीक है, तो इट इज़ 1, ठीक है, ये 0 एंड 1 एंड 2 माइनस 0, सो दिस इज़ 2 बैलेंस फैक्टर, ठीक हो गया। अब मैंने ये देखा कि 3 इज़ द नोड, 3 मेरा क्या है, प्रॉब्लमेटिक नोड है। आई ऑलवेज डू इट मार्क इज एज अ स्टार, ठीक है, कि ये मेरा नोड जो है ना ये प्रॉब्लमेटिक नोड है। इसने क्या किया है, एवीएल की रूल को वायलेट किया है। इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री के हाइट के डिफरेंस में हाइट का जो डिफरेंस है इट्स शुडंट बी मोर देन 1, लेकिन ये 2 पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने पहले स्टेप 1 तो कर लिया, मैं न्यूली इंसर्टेड नोड से मूव की ऊपर की तरफ और मैं उस नोड पे आके रुक गई जहाँ पे मेरा सबसे पहला वो नोड जिसने रूल वायलेट किया, विच इज़ 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप ये है कि जिस नोड ने वायलेट किया है ना, मुझे उस वायलेटेड नोड से न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ 2 मूवमेंट्स चलनी है, ठीक है, और मुझे डायरेक्शन नोट करनी है। तो मेरी जो न्यूली वायलेटेड नोड है, मैंने देखा कि मैंने पहला स्टेप लिया, आई टेक अ डिफरेंट कलर, ठीक है, मैंने एक स्टेप लिया उसके लेफ़्ट की तरफ मूव की,
ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक और मूवमेंट ली, मेरा न्यूली इंसर्टेड नोड किस तरफ है, लेफ्ट साइड पर ही है, ठीक है, 2 के लेफ्ट पे है, तो मैंने एक और मूवमेंट ली, ठीक है, और मैं उस नोड तक पहुंच गई। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इससे 2 मूवमेंट्स अपने नोड तक पहुंचे। अब इन एक्सटेंसिव एग्जांपल बीच में और नोड्स भी होंगे, लेकिन हमने क्या करना है, हमने जो जिसने वॉयलेट की है उससे नीचे की तरफ या न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ मूव करना है, लेकिन सिर्फ 2 ही मूवमेंट्स हमने लेनी है। ठीक है, 2 मूवमेंट्स लेके आप जो ये आप 2 मूवमेंट्स लेंगे ना, वो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो स्टेप 2 में मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि मेरा जो प्रॉब्लम है ना वो है लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, तो जब भी मेरे पास लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम होगा ना, तो वो सॉल्व होगा हमेशा राइट रोटेशन से, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और राइट रोटेशन क्या है, एक सिंगल रोटेशन है। ठीक है, इसको आप आर आर भी कह सकते हैं और सिंपल राइट रोटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्लाइड्स में इस राइट रोटेशन को आर आर दिया हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंगल रोटेशन। अच्छा, तो अब हमने अगला स्टेप 3 क्या करना है, हमने ये आर आर रोटेशन जो है या ये राइट रोटेशन जो है वो किस नोड के ऊपर अप्लाई करनी है, जिस नोड ने वायलेट किया। इसका मतलब है वो राइट की तरफ मूव होना चाहिए, वो एक लेवल नीचे आना चाहिए, लेकिन राइट साइड पे नीचे आना चाहिए। ठीक है, हमने इस नोड को मूव करने की ज़रूरत है यहाँ से, क्योंकि वो जब तक यहाँ पर है ना, तो वो आपका एवीएल का जो नोड है वो उसको वायलेट कर रहा है। वी नीड टू मूव दिस नोड, और इसको मूव हमने कहाँ करना है, हमने राइट की तरफ करना है, हमने क्लॉकवाइज इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगी तो मुझे कहाँ पे ये आके इंसर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा 3 यहाँ पे, और ये लिंक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो वो उसका सोल्यूशन क्या है, राइट रोटेशन है। और जब भी आपके पास राइट राइट प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन क्या है, लेफ्ट रोटेशन है। ठीक हो गया, तो हमने इस एग्जाम्पल के अंदर ये देखा कि आपके पास जब भी राइट लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम आया, हमने उसकी राइट रोटेशन की, ये मेरा ट्री बिल्ट हो गया। ठीक हो गया, अभी हम अगले एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आपने इंसर्ट करना है 3, 1 एंड 2। ठीक है, 3 इंसर्ट किया आपने, फिर क्या है 1 जो है वो उससे छोटा है, तो वो इसके लेफ़्ट में आएगा। फिर आपने 2 इंसर्ट किया, 2 इज़ लेस देन 3, लेफ़्ट में जाएगा, लेकिन 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो वो इसके राइट पे जाएगा। लेकिन ये इंसर्शन करने से ना, लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल, यहाँ पे आते हैं, हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब मुझे क्या करना है, मैंने जो ही 2 इंसर्ट किया है ना, आप 1 इंसर्ट करके भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वी नो कि वो बैलेंस ही होगा, बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंसर्ट करने के बाद हम इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे इसके 0 0 है, दिस इज 0 एंड 1, एंड दिस इज, इसके लेफ्ट पे 2 एजेस हैं, 1 एंड 2। ठीक है, और इसके राइट पे कोई एज नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, बैलेंस फैक्टर क्या आएगा, हम कहेंगे इसका बैलेंस फैक्टर इज 0, इसका बैलेंस फैक्टर इज -1, सेफ है, और इसका बैलेंस फैक्टर इज 2। तो न्यूली इंसर्टेड नोड से मैं ऊपर रूट की तरफ मूव की, और मैं उस पहले नोड पे जाके रुक गई जो वायलेट कर रहा है, और वो नोड कौन सा है, 3 है, और बाय चांस ये हमारा रूट नोड भी है। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे रुक गए, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 ये है कि अब आपने देखना है कि भाई प्रॉब्लम कौन सा है, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की क्या मैंने आपको बताया है कि आपने जिस नोड ने वायलेट किया है, आपने 2 मूवमेंट्स न्यूली नोड इंसर्टेड की तरफ लेनी है, सिर्फ 2। ठीक है, तो मैं राइट तो उसका है ही नहीं, तो मैं पहले गई, तो मेरे कौन सी मूवमेंट आई है, लेफ्ट, और फिर मेरा न्यूली इंसर्टेड नोड 1 से किस डायरेक्शन में है, उसकी राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये क्या आ गई, राइट। 2 मूवमेंट्स ले ली और मैंने डायरेक्शन नोट कर ली। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया है, मेरे पास लेफ्ट और राइट रोटेशन आई है। ठीक है, लेफ्ट और राइट प्रॉब्लम आया। ठीक हो गया, अच्छा जी, लेफ्ट एंड राइट प्रॉब्लम आया। ठीक हो गया, अच्छा, नाउ द अदर क्वेश्चन राइजेस कि आपका जो ये लेफ्ट और राइट प्रॉब्लम है ना, ये
सॉल्व कैसे होगा? जब भी हमारे पास लेफ़्ट और राइट प्रॉब्लम आता है ना, तो वो सॉल्व भी लेफ़्ट और राइट रोटेशन से होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ठीक हो गया? अगर आपके पास लेफ़्ट प्रॉब्लम है तो वो राइट रोटेशन से सॉल्व होता है। अगर आपके पास राइट प्रॉब्लम है तो वो लेफ़्ट रोटेशन से सॉल्व होता है। अगर लेफ़्ट प्रॉब्लम है तो वो राइट रोटेशन से सॉल्व होता है। और अगर आपके पास लेफ़्ट एंड राइट प्रॉब्लम है तो वो लेफ़्ट और राइट रोटेशन से ही सॉल्व होगा। ठीक है? अच्छा, अब ये चीज़ कैसे समझोगे? यहाँ पे देयर इज़ अनदर थिंग कि भाई किस नोड पे कौन सी रोटेशन होनी चाहिए। ठीक हो गया? सो ये जो नोड है जो राइट डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, उसको हमने क्या करना है, लेफ़्ट रोटेशन देनी है इस तरह। ठीक है? और सॉरी, और जो लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसको हमने क्या देना है, हमने उसको राइट रोटेशन देनी है। ठीक हो गया? दोबारा सुन लें। प्रॉब्लम अगर लेफ़्ट राइट प्रॉब्लम है ना, तो उसकी रोटेशन भी लेफ़्ट राइट ही होगी। ठीक है? और लेफ़्ट राइट इज़ अ डबल रोटेशन। ठीक है? आपने नोट्स को 2 दफ़ा मूव करना होगा। 1 रोटेशन से ये लेफ़्ट राइट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है? इसका मतलब ये है कि जी नाउ द क्वेश्चन राइजेस, पहले तो सिंगल रोटेशन में तो हमें पता था कि जिस नोड ने वॉयलेट किया है ना, हमने उसको जो है सिंगल रोटेट कर देना, आइदर लेफ़्ट और आइदर राइट। ठीक है? लेकिन अब ये 2 रोटेशंस हैं। ठीक है? ये 2 रोटेशंस है, लेफ्ट एंड राइट। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन माय माइंड कि मुझे किस नोड को लेफ्ट रोटेट करना है और किस नोड को राइट रोटेट करना है। तो आप ना इस चीज़ को ना कनेक्ट कर लें, इनर और ये आउटर को। ठीक है? ये कनेक्ट करने के बाद मुझे ये बात समझ आती है कि जो राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ना नोड, उसको आपने लेफ़्ट रोटेशन देनी है। तो मेरा नोड 1 से राइट डायरेक्शन जा रही है, इसका मतलब है कि मुझे इस को क्या देने की ज़रूरत है, लेफ़्ट रोटेशन देने की ज़रूरत है। ठीक हो गया? अच्छा, और जो नोड मेरा राइट डायरेक्शन, जो नोड मेरा लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना, ठीक है, ये लेफ़्ट जो जा रहा है, उसको मुझे क्या रोटेशन देने की ज़रूरत है, राइट रोटेशन देने की ज़रूरत है। ठीक है? तो मैंने देखा नोड 3 से लेफ़्ट रोटेशन में जा रहा है, इसका मतलब है मुझे नोड 3 को राइट रोटेशन देने की ज़रूरत है। ठीक है? तो पहले रोटेशन कौन सी होगी, इनर रोटेशन होगी, ये वाली। ठीक है? मतलब जो नोड राइट की तरफ जा रहा है उसको मुझे लेफ़्ट रोटेट करने की ज़रूरत है, तो इनर नोड पहले रोटेट होगा। ठीक है? जब मैं इसको लेफ्ट 1 को रोटेट करूँगी तो क्या होगा, ये एक नोड नीचे आएगा, लेकिन इधर नीचे आने के लिए 2 जो होगा, अब 2 जो है वो इसका क्या है, चाइल्ड है। ठीक है? तो ये नीचे आ जाएगा, चाइल्ड ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। जब ऐसा होगा तो मेरे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, मेरे पास सिचुएशन ये बन जाएगी 3 2, ठीक है, एंड 1, ये सिचुएशन बनेगी। इस तरह रोटेट करने से, एक रोटेशन अप्लाई करने से। देखो अब एक रोटेशन, जब डबल प्रॉब्लम है ना, तो सिंगल रोटेशन से वो सॉल्व नहीं होता। देखो प्रॉब्लम अभी भी है, 3 वॉयलेटेड है। ठीक है? इसका मतलब है 3 को मुझे क्या डिसाइड किया हुआ था कि 3 को हमने क्या करना है, हमने लेफ़्ट रोटेट करना है। ठीक है? अब ये सेकंड रोटेशन इस पे अप्लाई होगी, इसलिए हम कहते हैं कि लेफ़्ट राइट प्रॉब्लम जो है ना वो लेफ़्ट राइट रोटेशन से ही होगा। अच्छा, सेकंड रोटेशन जब अप्लाई करूँगी तो वो क्या है, मुझे उसको राइट डायरेक्शन में मूव करना है। जब मैं इसी चीज़ को राइट डायरेक्शन में मूव करूँगी ना, तो मेरे पास क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है? और क्या होगा, किसके राइट में आ जाएगा, 2 के राइट में आ जाएगा, और 1 एक लेवल ऊपर हो जाएगा और वो 2 का चाइल्ड बन जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनली बैलेंस ट्री बनेगा वो ये 1 2 एंड 3 बनेगा। ठीक है? जैसे आपके पास ये स्लाइड्स में दिया हुआ है। एक रोटेशन अप्लाई की, ये सिचुएशन आई, और फिर दोबारा राइट रोटेशन अप्लाई की तो मेरे पास ये रोटेशन आ गई। ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप ठीक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उससे फिर ये रोटेशन आइडेंटिफाई करें। ठीक हो गया? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ एग्जाम्पल। अच्छा, अब मेरे पास सिचुएशन क्या है, इंसर्ट करें 1 3 एंड 2। ठीक है? 1 इंसर्ट किया, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 2 इज़ लेस देन 3। ठीक है? तो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। नाउ लेट्स ड्रॉ दिस। नाउ दिस इज़ अ सिचुएशन। आप उसी तरह हर नोड का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। ये 0 0 है, इसकी हाइट 1 एंड 0 है। ठीक है? और इसकी हाइट
0 एंड 2 है, ठीक है, इसके लेफ्ट सब राइट सब ट्री की। बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करोगे 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 एंड 0 माइनस 2 -2। ठीक हो गया। किस नोड ने वायलेट किया है? इस नोड ने वायलेट किया है। स्टेप नंबर 1 हो गया मेरा। अच्छा, अब प्रॉब्लम कौन सा आया है मुझे वो आइडेंटिफाई करना है, तो मैं स्टेप नंबर 3 करूँगी। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूँगी। प्रॉब्लम के लिए मुझे वायलेटेड नोड से न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ 2 मूवमेंट्स मूव करना है और डायरेक्शन नोट करनी है। तो एक मूवमेंट इन दी राइट डायरेक्शन, ठीक है, तो मैं कहती हूँ ये राइट की तरफ मूव किया, और दूसरी मूवमेंट उसने ली लेफ़्ट की तरफ, तो ये लेफ़्ट आ गया। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये राइट लेफ़्ट प्रॉब्लम है, और जो राइट लेफ़्ट प्रॉब्लम है वो राइट और लेफ़्ट रोटेशन से सॉल्व होता है। और राइट और लेफ़्ट रोटेशन सिंगल रोटेशन नहीं है, आपको ट्री के नोड्स को 2 दफ़ा रोटेट करने का या मूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, किस नोड को क्या मूवमेंट देनी है? तो इनर नोड्स को कनेक्ट कर दें, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, और आउटर को कनेक्ट कर दें। ठीक है, इससे आपको रोटेशन समझ आ जाएगी। लेफ़्ट नोड जो लेफ़्ट पे जा रहा है, जिससे आगे डायरेक्शन लेफ़्ट पे जा रही है, उस नोड को आपने राइट रोटेशन देनी है, जो कि क्या है 3 से फर्दर लेफ़्ट नोड पे जा रहा है ना, इसका मतलब है आपने इसको क्या देनी है, राइट रोटेशन देनी है। ठीक है, बी क्लियर ऑन दिस स्टेप्स। आपको ये स्टेप्स याद हो जाएं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द रोटेशन, और किस नोड को कौन सी रोटेशन देनी है। ठीक है, अच्छा, तो जो लेफ्ट पे जा रहा है उसको क्या देनी है, राइट। ठीक है, तो ठीक है, मैंने कहा 3 को राइट रोटेशन देनी है, मैंने यहाँ मार्क कर लिया। और जो आपके पास राइट पे जा रहा है उसको कौन सी रोटेशन देनी है, लेफ़्ट। इसका मतलब है मुझे इसको क्या देनी है, लेफ़्ट रोटेशन देनी है, ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अगर सबसे पहले मैं इनर नोड को क्या करूँगी, राइट रोटेशन दूंगी। ठीक है, यस, राइट रोटेशन दूंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1। राइट रोटेशन देने का मतलब है 3 नीचे आएगा, 2 एक लेवल ऊपर मूव करेगा, और ये इस तरह सिचुएशन बन जाएगी ये। अच्छा, फिर क्या करना है मुझे ये है 1 को मुझे क्या रोटेशन देनी थी, लेफ़्ट रोटेशन देनी थी। देखो, ये जब भी आपके पास डबल प्रॉब्लम आता है ना, ये सिंगल रोटेशन से सॉल्व नहीं होता। देखो, जब मैंने अब इसको सिंगल रोटेट किया, मेरे पास प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है, वहीं पर ही है। ठीक है, तो मुझे अब इसको क्या करने की ज़रूरत है, मुझे इसको लेफ़्ट रोटेशन देने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं इसको लेफ़्ट रोटेशन दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, आई गेट 2 अबव। ठीक है, मेरे पास 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 1 डाउन होगा, और फिर मेरे पास यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा। और अब मेरा ट्री जो है वो 2 रोटेशंस के बाद बैलेंस हो चुका है, जैसे आपके पास स्लाइड्स में ये चीज़। ठीक है, पहले राइट रोटेशन अप्लाई हुई, फिर लेफ्ट रोटेशन अप्लाई हुई, और किन नोड्स पे हुई ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, वो आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इज़ द इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि आपने किस नोड पे कौन सी रोटेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, सो बट वी गेट टू नो कि अगर आपके पास राइट प्रॉब्लम है तो वो लेफ्ट रोटेशन से सॉल्व होगा। अगर आपके पास लेफ्ट प्रॉब्लम है तो वो क्या होगा, राइट रोटेशन से सॉल्व होगा। और अगर आपके पास लेफ्ट राइट प्रॉब्लम है तो वो लेफ्ट राइट रोटेशन से अप्लाई सॉल्व होगा। और अगर आपके पास राइट और लेफ्ट प्रॉब्लम है तो वो राइट और लेफ्ट रोटेशन से ही सॉल्व होगा। प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ दिस एंड दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रोटेशन। ठीक हो गया। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल भी करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।